हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर फेल्ड रेजर पे पेमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रेजर पे को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। अब रेजर पे क्या है? रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप एक बिजनेसमैन है या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रेजर पे का। रेजर पे है पेमेंट गेटवे। अब जब भी रेजर पे कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करता है और पेमेंट करता है और उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए कि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है, या तो आपका जो रिफंड है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, या तो आप फिर से पेमेंट को रिट्राई करें। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को व्हाट्सएप से कनेक्ट करके। अब जब भी रेजर पे कोई कस्टमर की पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बीच में, कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट फेल होगी तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वो भी फेल्ड पेमेंट का। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे रेजर पे को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली की मदद से आज मैंने रेजर पे को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट किया है। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर फेल्ड पेमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है और अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल होता है रेजर पे कोई कस्टमर मुझे पेमेंट करता है और कस्टमर की पेमेंट फेल हो जाती है किसी भी रीजन के कारण, तो मैं क्या चाहता हूं, ऑटोमेटिकली उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं कि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है। अगर आपका कोई अमाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपकी पेमेंट फेल हुई है तो आप उसको रिट्राई करें। ऐसा एक व्हाट्सएप मैसेज मैं उनको भेजना चाहता हूं। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप मैसेज उनको भेज सकते हैं, पर हमारा यूज केस, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी रेजर पे पेमेंट हमको कैप्चर नहीं, पेमेंट फेल हो, तब मैं अपने कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजर पे। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन रेजर पे, और रेजर पे पर जैसे कोई नई पेमेंट फेल होगी तब मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करिए। अब ट्रिगर एप्लीकेशन में व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, मतलब क्या हो, पेमेंट फेल हो, तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, पेमेंट फेल्ड। जैसे ही रेजर पे पेमेंट फेल्ड होगी, जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा, मतलब काम करने लग जाएगा। और फिर एक्शन एप्लीकेशन, मतलब व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या बोलेगी कि सामने वाले कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दो। तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए
रेजर पे और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे यहाँ पे कोई नई पेमेंट फेल होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। अब जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट फेल होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। जाना है आपको अपने रेजर पे के अकाउंट पे, और रेजर पे के अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे जाने के बाद एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो क्लिक करना आपको ऐड वेबहुक की बटन पे। अब देखिए पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी पेमेंट फेल हुई है उसका जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है अलर्ट ईमेल, आप कोई अलर्ट ईमेल देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। अब आता है एक्टिव इवेंट्स, तो एक्टिव इवेंट्स हमारा होगा पेमेंट फेल्ड। इसका मतलब हम चाहते हैं जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट फेल हो तब हमारा ये वेबहुक यूआरएल काम करे। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव इवेंट चूज कर लिया, पेमेंट फेल्ड। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबहुक की बटन पे, और देखिए एक नया वेबहुक मैंने सेटअप कर दिया है अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई पेमेंट फेल होगी रेजर पे तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है, टेस्ट रिकॉर्ड करके देखना है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। टेस्ट सबमिशन इसलिए करना है क्योंकि ये रियल टाइम में मैं रन नहीं कर रहा हूं। रियल टाइम में जब आप रन करेंगे और कोई नई पेमेंट फेल होगी रेजर पे तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। तो चलिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम चलते हैं वापस रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेजेस पे, और कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बाय करके देखता हूँ। मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का नेम है ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। मैं चाहता हूं जब भी कोई मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करे और उनकी पेमेंट फेल हो तब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो ये जो टाइटल है, मतलब अभी तो ये मैं ये कोर्स बाय कर रहा हूं, कोई पर्सन कोई कस्टमर दूसरा कोर्स आपका बाय करेगा तब भी अगर पेमेंट फेल होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और उनको एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट चूज करना है तो मेरा प्रोडक्ट है ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करे होंगे तो हर प्रोडक्ट के लिए अगर पेमेंट फेल होगी तो उनको व्हाट्सएप मैसेज जरूर जाएगा आपके कस्टमर को। अब देखिए जो मेरा पेज का यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको पेस्ट करूंगा और एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करूंगा, और पेमेंट यहाँ पे जैसे ही फेल होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल सेटअप किया पेमेंट फेल के लिए। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल आईडी उनकी test@publictudes.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स है हमारा पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स, और ये है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ₹499। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे, और इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपना पेमेंट मेथड। तो क्लिक करूंगा मैं कार्ड पे, और यहाँ पे कार्ड की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए डमी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, अब चाहे तो कोई और भी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डमी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। कार्ड होल्डर्स नेम है मान लीजिए पैबली कनेक्ट, ये मैं टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं डमी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर जब कोई कस्टमर रियल टाइम में डिटेल्स फिल करेगा और उनकी पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ पे नाउ की बटन पे, क्लिक करता हूँ मैं पे विदाउट सेविंग कार्ड पे, और इसके बाद पेमेंट को यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा। ओटीपी जैसे आएगा ओटीपी यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा, पेमेंट यहाँ पे मैं कैंसिल करूंगा, और जैसे ही पेमेंट कैंसिल होगी पेमेंट हमारी यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। पेमेंट एंटिटी स्टेटस है फेल्ड, इसका मतलब रेजर पे जैसे पेमेंट फेल हुई है डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली। यह है पर्सन का फर्स्ट नेम जिनने पेमेंट फेल करी है, ये उनका लास्ट नेम, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी, जो प्रोडक्ट उनने बाय किया था उसका नाम था पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स, पेमेंट का मेथड था कार्ड, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, यहाँ पे पेमेंट कैंसिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे रेजर पे नई पेमेंट फेल हुई है उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है।
अब सेम कस्टमर को हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है उसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई की तरफ। अब जो व्हाट्सअप का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद यहां से ये पूछेगा टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब ये तीनों चीजें हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए हमको जाना है हमारे व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। देखिए मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मुझे टोकन कॉपी करना है, ये है मेरी फोन नंबर आईडी और ये है मेरी व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों चीजें कॉपी करके मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करते हैं हम सेव की बटन पे, और देखिए जो हमारा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी टेम्पलेट चूज करनी है कि किस टेम्पलेट पे हम मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। तो देखिए टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज, जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। इन टेम्पलेट्स को हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। अब ये टेम्पलेट आपको कहां से मिलेगी? ये टेम्पलेट के लिए आपको वापस जाना अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। नीचे आपको एक हाइपर लिंक दिख रहा होगा क्लिक हियर का, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप मैनेजर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई सारी टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखी हैं, उनमें से एक टेम्पलेट का नेम है पेमेंट फेल्ड। ये सेम टेम्पलेट पे मैं मैसेज भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं बहुत सारी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं, आप चाहें तो किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करके, और अपने हिसाब से आप कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को। पर आज जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट करी है उसका नाम है पेमेंट फेल्ड, और इस टाइप का एक मैसेज मैं भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर को। देखिए मैसेज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। जो व्हाट्सएप मैसेज जो टेम्पलेट मैंने बनाई है आप देख सकते हैं, ये है मेरी टेम्पलेट हेलो, फिर आता है कस्टमर का नेम, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट देयर वाज एन इशू प्रोसेसिंग योर रिसेंट पेमेंट। फिर आता प्रोडक्ट का नेम थ्रू रेजर पे। आप देख सकते हैं इस टाइप का मैसेज मैंने बनाया जब अपने कस्टमर को भेजने वाला हूं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स भी ऐड करे, जैसे कि हेलो के बाद मैंने एक वेरिएबल लगाया और रिसेंट पेमेंट के बाद मैंने एक वेरिएबल लगाया। अभी जो वेरिएबल्स होते हैं ये होते हैं डायनेमिक वैल्यूज, जो हमेशा चेंज होती जाएंगी जब जब हमको व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा हमारे कस्टमर को। अब देखिए जो कस्टमर का नेम है वो कभी सेम नहीं होगा। अभी मान लीजिए कस्टमर का नेम है टेस्ट डेमो, कल को कोई और कस्टमर पेमेंट करेगा और उनकी पेमेंट फेल होगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। अब व्हाट्सएप मैसेज जो उन्हें जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली उनका नेम अपडेट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया उसका नेम अपडेट हो जाएगा और उन्हें एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लगाए, और जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेंगी। बाकी का जो पूरा मैसेज है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा, ये मैसेज कभी चेंज नहीं होगा, केवल जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। अब जो हमने टेम्पलेट बनाई है सेम टेम्पलेट हम चूज कर लेंगे हमारे पब्लिक कनेक्ट के ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, जिसका नाम है पेमेंट फील्ड। आप देख सकते हैं सेम टेम्पलेट मैंने चूज कर लिया। अब जैसे मैं रिफ्रेश फील्ड्स के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये सेम टेम्पलेट लैंग्वेज कोड टेम्पलेट आईडी हमारे सिस्टम ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, और जो मेरी टेम्पलेट है उसका नाम है पेमेंट फील्ड। अब देखिए जैसे टेम्पलेट मैंने चूज करी है, जो भी वेरिएबल्स मैंने ऐड करे थे बॉडी फील्ड 1 बॉडी फील्ड 2 वो यहाँ पे आ चुके हैं, और इन वेरिएबल की वैल्यूज हमको यहाँ पे फिल करनी है पब्लिक कनेक्ट के ऑटोमेशन वर्कफ्लो। आप देख सकते हैं जो दो वेरिएबल मैंने ऐड करे थे इनकी वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब देखिए ये जो पूरी डिटेल्स है इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। लैंग्वेज कोड टेम्पलेट आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब आता है पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर जिन्हें हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। तो हमें उन्हीं कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है जिनकी पेमेंट फेल हुई है और जिन्होंने रेजर पे पूरी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करी थी। अब देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब रेजर पे से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर। इन्हीं पर्सन को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इनका जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आता है उनका नेम और प्रोडक्ट का नेम। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का। जो कस्टमर का नेम था वो नेम भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। इसके बाद आता प्रोडक्ट का नेम, तो जो प्रोडक्ट का नेम था वो भी मैं यहाँ पे मैप
मैप कर दूंगा। तो देखिए ये था प्रोडक्ट का नेम, कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप देख सकते हैं ये था हमारे कोर्स का नेम, PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रिजर्व पे कोई नया रिस्पांस रिसीव होगा पेमेंट फील्ड का, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया उसका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा और उन्हें एक व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्क वो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा रिसीव। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका, मतलब हमारे कस्टमर को एक मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारे कस्टमर का टेस्ट अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक मैसेज हुआ है रिसीव। ओपन करते हैं इस मैसेज को, हेलो टेस्ट यूजर। आप देख सकते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू थी अपडेट हो चुकी है। वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट देयर वाज एन इशू प्रोसेसिंग योर रीसेंट पेमेंट फॉर PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप देख सकते हैं ये थी हमारी वेरिएबल 2 की वैल्यू थ्रू रेजर पे। प्लीज चेक योर पेमेंट डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस और हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टेक्ट आवर सपोर्ट टीम। बेस्ट रिगार्ड्स, हेल्थ फर्स्ट सॉल्यूशंस। ये तो हमारी कंपनी का नेम आप देख सकते हैं। इसका मतलब हमने एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया जैसी पेमेंट फेल हुई हमारी कस्टमर की। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रिजर्व पे पेमेंट फेल होगी आपके कस्टमर की, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा, वो भी पेमेंट फेल का। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम रिजर्व पे और मान लीजिए इस कोर्स को फिर से मैं बाय करूंगा, पर इस बार डिफरेंट डिटेल्स के साथ। कॉपी करता हूं मैं पेज URL, आप देख सकते हैं ओपन करके मैंने रखा है। डिटेल्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए। पर्सन का फर्स्ट नेम है मार्टिन, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स है PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स, ये है उसका प्राइस। मैं क्लिक करूंगा पे की बटन पे और फिर से यहाँ पे एक पेमेंट फेल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लिक करना है आपको कार्ड की बटन पे, कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। और देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए डमी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर करी हैं। और जैसे ही डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और पेमेंट को फेल करूंगा, ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं पेमेंट फेल कर रहा हूँ। जब रियल टाइम में आपकी पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OTP को मैं कैंसिल कर देता हूं और जैसे कैंसिल के बटन पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। पेमेंट फेल्ड हुई है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा वेबबुक URL की मदद से। फिर क्या होगा, हमारे सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा, वो भी पेमेंट फेल्ड का। और देखिए हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हैं नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है, हेलो मार्टिन यूजर। ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम और ये था हमारी कंपनी का नेम। आप देख सकते हैं पूरा व्हाट्सएप मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।